हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर लेक्चर 2.2। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेनी है वो ये है कि ये देखो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। इससे क्या पता चलेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि जब भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर हमारे पास 2 है तो हमारे वर्ग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4। अगर 3 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9। अगर उल्टा मैं कहूँ तो क्या 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। यानी कि अगर 6 है मेरे पास तो वर्गमूल क्या हो सकता है 4 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़न वाली बात क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि 1 अगर है मेरे पास नंबर में तो इसका मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अगर मेरे पास 4 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अगर मेरे पास 9 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 3 हो सकता है और या फिर 7 हो सकता है। एक बढ़िया बात जो जाननी है वो क्या है कि जो 2 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन 5 से छोटा है और एक ऑप्शन 5 से बड़ा है, और यही हमारे ट्रिक की मेन रीढ़ की हड्डी है ना। हम कह सकते हैं हमारा मेन जो लॉजिक है वो इसी पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा माइंड में, वैसे ये सबको याद रहता है बट इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल 1296 1296। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है 6, ठीक है ना। इसका इकाई का अंक है 6। 6 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है 6 है तो मेरे पास 4 भी हो सकता है और 6 है तो मेरे पास 6 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 अंकों को छोड़ दीजिए, आप 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए। 2 अंकों को छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो किस पूर्ण वर्ग के बराबर या उससे बड़ा है। यानी कि मैं कहूँ तो इसके अलावा बचा है मेरे पास 12, तो 12 से छोटा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, या जैसे कि 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 12 से जस्ट 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है 9 होता है। इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है 0, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 3 का। तो मैं यहाँ पर 3 भी लिख दूँगा यहाँ, यानी मेरे को एग्जैक्टली 2 नंबर मिल गए। कौन कौन से, या तो ये 34 का स्क्वायर है या ये 36 का स्क्वायर है। अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो इसके बीच में नंबर आता है 35। 35 का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखिए 3 से एक बड़ा क्या है 4, 12 5, ठीक है। क्या बताया था 12 25। यहाँ से आपको चेक करना है 12 25। हमारे पास जो नंबर है 1296 1296 इससे बड़ा है, यानी कि क्लियरली ये किसका स्क्वायर है 36 का। अगर 12 25 से ये नंबर छोटा होता तो ये किसका होता 34 का होता। बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए नहीं आई है तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं 4489। देखिए 4489 पहली स्टेप बताइए इकाई का अंक क्या है 9। 9 के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो है 3 और एक है 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और 7, यानी इकाई का अंक तो उसका क्या होगा 3 और 7 9। अब फिर क्या करना है 2 अंकों को छोड़ के क्या बच रहा है 44। 44 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होता है बताइए 36। 36 के बाद आता है 49। 49 तो बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा छोटा, तो इससे छोटा कौन सा होता है 36। 36 किसका होता है 6 का होता है। बहुत सही। तो 63 या 67 2 नंबर हमको मिल गए कि या तो 63 हो सकता है या 67 हो सकता है हमारा आंसर। अब एग्जैक्ट क्या आंसर होगा उसके लिए हमें क्या करना है 65 का निकालना है। 65 का निकालना सबसे आसान, 7 6 42, तो 42 25, ठीक है। 65 का स्क्वायर कितना होता है 42 25। बताइए 42 25 से छोटा या बड़ा है, तो क्लियरली ये क्या आंसर हो गया हमारा 67। यानी कि ये इसका वर्गमूल जो आएगा वो क्या आएगा 67 आ जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 67 का स्क्वायर है। इज़ दैट क्लियर। अब भी कोई दिक्कत है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बड़ा वाला ही ले लेते हैं, वो थर्ड एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। 104329, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इकाई का अंक आपको बताया। इकाई का अंक क्या है 9। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह 2 ही चीज़ बनेगी, या तो 3 या 7, ठीक है। 2 अंक को छोड़ दीजिए, फिर कितना बच रहा है 1043। बताइए 1043 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होता है। 40 तक स्क्वायर्स याद करने के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, इससे जस्ट छोटा होता है 32। 1024।
ये जो होता है किसका होता है, 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 32 का स्क्वायर होता है। यानी कि मुझे इसके आगे भी 32 लिखना है और इसके आगे भी 32 लिखना है। बात समझ में आ रही है? मतलब इससे जस्ट छोटा जो भी पूर्ण वर्ग है वो किसका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, उसका वर्गमूल, यानी कि 32 का स्क्वायर है। तो 32 को यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखा तो 36 6 का था तो 6 यहाँ पर भी लिखा, 6 यहाँ पर भी लिखा। बात को समझना आप आराम से। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये किस या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्यों? क्योंकि अब मुझे निकालना है 325 का स्क्वायर। 325 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 33 को 32 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए ट्रिक आपको अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा। पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर क्रॉस गुणा करना है। 6 और 9 15, 9 और 1 10, तो 1056। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1056 25। ठीक है, इनको गुणा करने के बाद 5 का 25 भी लगाना है। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए जो नंबर दिया हुआ है 104329, क्या है ये, 1,05,625 और ये है 1,04,329। छोटा नंबर है या ये बड़ा है, इससे छोटा है। तो ये आंसर किसका हो जाएगा, 323 का। यानी हमारे पास ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या है, 323। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, कंपटीशन में इतना बड़ा नंबर नहीं पूछा था, 4 या 5 अंकों का ही पूछा जाएगा जो आप इजीली निकाल पाओगे। बट कभी कभी अगर मौका आ जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये था हमारे पास स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने स्टेटस को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.